आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कला की दृष्टि से, कला के संबंधित सारे प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने जो है तांबे के सिक्कों को जारी किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। तो हम थोड़ा दोस्तों स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसको सारे के सारे कवर करने हैं एक ही वीडियो में। तो हम चाह रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के पास पहुंच जाए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करिए। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। तो पुरुषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी, और पुरुषपुर जो है किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का जो है पुरुषपुर दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, चरक किसके राजा चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के चिकित्सक थे, चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, तक्षशिला के प्रसिद्धि स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला के जो प्रसिद्ध होने के कारण था वो गंधार कला था। गंधार कला की वजह से तक्षशिला प्रसिद्धि प्राप्त किया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्म मुक्ति भूमि या गौ यानी कि भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहनों ने जो है यह प्रथा आरंभ की थी। भारतीय रंगमंच में यौनिका जो है यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने जो है पर्दा का शुभारंभ किया था भारतीय रंगमंच में। भा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया कराया था? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग को कनिष्क ने प्रारंभ कराया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। तो कनिष्क ने जो है यह शक जो है कि शक संवत प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। कांवड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो थे कांवड़ वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो है वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन है वो महाराष्ट्र में शुरू किया था। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कडफिसस ने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने श्रप्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने जो है यह श्रप्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो है सबसे ज़्यादा वास्तुकला का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासक किसके द्वारा व्यापार में लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा जो है भारत में सैनिक शासन व्यापार में लाया गया था। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो वो बैक्ट्रिया जो है भारत यूनानी राज्य था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तामिल और चेरो का साथ जो है व्यापार प्रारंभ हुआ था रोम का।
नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। सातवाहनों ने पहले जो है स्थानीय अधिकारियों के रूप में जो काम किया था वो मौर्य के अधीन किया था। नेक्स्ट है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला को गंधार शैली किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला जो है मूर्ति कला की जो शैली है गंधार शैली, वो जो है भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये कुषाण ने जो है कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्य के बाद सातवाहन जो था दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य था। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश जो है उन्होंने राज किया था। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भावु जो है स्तंभ जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र था। अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो कालसी का जो शिलालेख है वो उत्तराखंड में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख जो है हमारा 14 में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा है? तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये मेगास्थनीज ने कहा है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मतलब अशोक के समकालीन है तुरमय। अशोक के समकालीन तुरमय जो है मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का इनका महल बना था चंद्रगुप्त मौर्य का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों के लिए किया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख
के अनुसार जो यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अभी ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है। भाभु स्तंभ। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेख के समकालीन चंद्रगुप्त थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने जो है घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद की हत्या करके नंद वंश का समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो जा रहे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है मगध का वो कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की हुआ था। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का जो है शासन था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में जो है मुद्रा का प्रचलन हो गया था भारत में। नेक्स्ट है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर गोदी गई थी। तो कलिंग में जो है यह नहर गोदी गई थी। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो डेरियस ने जो है भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके राज्यारोहण किया था। किस शासक ने अवंतित को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने जो है अवंतित को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये 16 जनपदों का महाजनपदों का उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति जो होते हैं उनको गृहपति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण जो है मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखादत्त है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक इनका नाम देवान प्रियदर्शी
भी थे। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री थे, या चाणक्य जो किसके प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो बौद्ध धर्म को जो है अंगीकार कर लिए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो चाणक्य ने मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य की। सांची किस कला सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो बौद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सांची का स्तूप है जो मूर्ति कला और वहाँ की जो कला है वो बौद्ध धर्म को ही निरूपण करता है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो कारुवाकी जो थी बहुत प्रभावित की थी इनको। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया, तो मगधी। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था अशोक को। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और भी इस तरीके के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाला और भी वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।